सो दोस्तों स्वागत है आपके मेरे चैनल पर। दोस्तों यहाँ पे वापस मैं आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीजीके की चैप्टर नंबर 267 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जहाँ पे हमें कुछ दिनों पहले ये पता चलता है कि अब जीजीके में सिर्फ भाई 5 चैप्टर बचते हैं और ये 30 सितंबर तक यानी कि इस महीने में ये खत्म होने वाला है। भाई आपका जीजीके आपका खत्म होने वाला है, जो पूरा एनिमे था, मतलब मांगा खत्म होने वाली है, एनिमे तो नहीं, क्योंकि एनिमे भी वो एनिमेट नहीं हो रखा अभी इतना, तो मांगा इसकी पूरी खत्म होने वाली। जहाँ पे हमें ये चीज पता है, जो गेगे का एक ना कमेंट आया था कि भाई बिना वो माई हीरो एकेडमी एमएचए के जेजेके का एग्जिस्टेंस होता ही नहीं, जो बात सही है क्योंकि एमएचए अब खत्म हो चुका, तो आई थिंक सो जेजेके का भी टाइम आ चुका है खत्म होने का। जहाँ पे इस चैप्टर में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे मोड्स देखने मिलते हैं, जहाँ पे सबसे पहले जो लॉन्ग लास्टिंग जो फाइट जिसे खींचा जा रहा था रबड़ की तरह, वो आखिरकार खत्म हो चुका, उसका विनर अनाउंस हो चुका है, जिसका मैं आगे जाकर आपको बताने वाला हूँ। एक ऐसे कैरेक्टर का कमबैक हो चुका है जिसका कमबैक के बारे में हमने सोचा ही नहीं। लाइक हम सिर्फ सोचे थे कि गोजो का कमबैक होगा, पर हमने कभी सोचा नहीं कि उस कैरेक्टर का भी कमबैक हो सकता है। और एट लास्ट हमें पता चलता है, ठीक है, कि भाई की चीज होगी क्या आगे, मतलब आगे चीज होगी कि इसमें एक और चीज बताई जाती है कि यूटा की जो कर्स टेक्निक है वो किस तरीके से काम करती है। और ज्यादा आपकी बातें ना बिगाड़ते हुए सीधा चलते हैं वीडियो के अंदर, जहाँ पे जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें देखने मिलता है कि गोजो और यूटा फ्लैशबैक में है, जहाँ पे गोजो और यूटा सोल स्वैप वाली टेक्निक सीख रहे हैं, जो आपके यूजी में सीख रखी है। तो यहाँ पे जो सोल स्वैप टेक्निक क्या होती है कि बॉडी से सोल स्वैप हो जाती है, तो इस टाइम यूटा गोजो की बॉडी में और गोजो यूटा की बॉडी में, ठीक है, ये फ्लैशबैक चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपका यूटा पहली बार गोजो की बॉडी में, वो पहले भी आ चुका है, पर उसे कंट्रोल करनी नहीं आती उसकी पावर को। तो इस टाइम पे यूटा गोजो से बोलता है, अगर तुम्हें पता है कि सुकुना की लास्ट फिंगर कहाँ पे है तो तुम मुझे दे दो, मैं उसे रीका को खिला दूँ, तो मैं डिसमेंटल सीख जाऊंगा, उसे मैं अच्छे से कॉपी कर लूंगा ताकि वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। जहाँ पे गोजो बोलता है कि मैं तेरे को वो फिंगर नहीं दे सकता। अब वो बताता है कि एक बहुत सुसाइड मूव हो सकता है। कहते हैं कि अगर मैंने तेरे को दे दे, क्या चांसेस है, क्या तू उसे कॉपी कर पाएगा अच्छे तरीके से, और क्या वो यूजफुल रहेगा हमारे सुकुना के अगेंस्ट में। ठीक है, ये बात तब की चल रही है जब गोजो और सुकुना की फाइट नहीं हुई थी, जो फाइनल शोडाउन में फाइट हुई थी वो नहीं हुई थी। तो यूटा भी मान जाता है, यूटा बोलता भी है कि यूटा फिर अपनी कर्स टेक्निक के बारे में बताता है कि उसकी कर्स टेक्निक कैसे काम करती है। तो यूटा बताता है अगर उसे किसी की कर्स टेक्निक को कॉपी करना है तो रीका को, जिस बंदे की कर्स टेक्निक कॉपी कर रहा है, उसका कुछ बॉडी पार्ट उसे खाना पड़ेगा, तब उसकी वो कर्स टेक्निक का वो कॉपी कर सकता है। पर अगर उसे ज्यादा टाइम तक उसे उसकी कर्स टेक्निक को कॉपी कर रहा है तो उसे उसके कुछ बॉडी पार्ट को खाना पड़ेगा, वरना तभी ये हो पाएगा। पर इसमें भी एक वो है, क्या कहते हैं, ग्लिच है इसमें भी एक, कि अगर जिस बंदे की कर्स टेक्निक को यूज करेगा, उस बंदे को जो उसका बॉडी पार्ट खा रहा है, अगर उसने रिवर्स कर्स टेक्निक से उसे हील कर लिया तो ठीक है, तो ये उसकी कर्स टेक्निक को कॉपी नहीं कर सकता। तो अगर ये जिसकी भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर रहा है, ठीक है, और रीका उसका जो भी बॉडी पार्ट खा रही है, ठीक है, तो वो उसे रीजनरेट नहीं कर सकता। अगर उसे रीजनरेट कर लिया तो ये कॉपी वाली जो टेक्निक होगी पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगी। जहाँ पे ये भी हमें बताया जाता है कि जो जेजेके में जो इनोमाकी था ना, जिसमें साउंड वाली जो बोलता है दूसरा लोग करना ही पड़ेगा, जो यूटा ने उसकी एबिलिटी को यूज किया था, और आपके जो एंजल को जो हाथा कटा, इन दोनों ने हील क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर ये हील कर लेता तो ये सुकुना के खिलाफ उस टेक्निक को यूज नहीं कर पाता, जो हमें सीधा पता चल जाता। और हमें एक और चीज पता चलती है कि यूजी सुकुना के बीच में एक अलग ही कनेक्शन है। इस कनेक्शन को सुनने के बाद भाई मुझे हैरी पॉटर में ना वोल्डेमॉर्ट और हैरी पॉटर और बहुत सारी सिमिलरिटीज लगी, क्योंकि हैरी पॉटर पर उसमें एक चीज थी, हैरी पॉटर वोल्डेमॉर्ट में क्या होता था, दोनों एक दूसरे का दिमाग पढ़ सकते थे, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमें यह बताया जाता है कि इससे भाई सुकुना ही उसका दिमाग पढ़ सकता है यूजी का, पर यूजी नहीं पढ़ सकता। मतलब ये तो प्लॉट आर्मर दे दिया यार तुमने तो यार सुकुना को, फिर से एक बार प्लॉट आर्मर आ गया। अब जब ये प्रेजेंट में फाइट आती है, ठीक है, तो प्रेजेंट में जब ये फाइट आती है तो यहाँ पे जो आपको सुकुना होता है, सुकुना एक चीज को ना गौर करता है, और यहाँ पे ना ये बहुत बड़ा बॉच कर देता है। वो क्या करता है वो मैं बताता हूँ।
तो सुकुना एक चीज गौर करता है कि जो आपका यूजी है, यूजी की एक फिंगर को तो आपके सुकुना ने वो मेगुमी को खिला दी थी जब वो उसकी बॉडी कैप्चर कर लेता है मेगुमी की, ठीक है। ये तब का वो कैप्चर कर लेता है जो कनिंग गेम्स में होगा, ठीक है। ऐसा करता है वो कि अपनी यूजी की एक फिंगर होती है मेगुमी को खिला देता है ताकि वो मेगुमी की बॉडी को कंट्रोल कर सके, क्योंकि 10 शैडो टेक्निक हो गया, होरागा हो गया, इस वजह से उसको चाहिए होती है। और सेकेंड इस वजह से तो ये फिंगर तो खत्म है, तो कहते हैं दूसरी फिंगर कहाँ की, और उसे ये पता चलता है कि जो रीका है, जो आपका यूटा आपको जो स्लैशेस डिसमेंटल यूज कर पा रहा है वो यही, क्योंकि यूजी को उसने फिंगर खा लिया है। और यही चीज को आप कुछ पिछले चैप्टर्स में जाओगे जहां पे आपका यूजी आपकी सोल स्वैप टेक्निक सीख रहा होता है, तब उसकी दोनों फिंगर एकदम सही होती है, ठीक है। जहां पे ये हम मान सकते हैं हाँ एक फिंगर तो ठीक होगी क्योंकि उस टाइम पे आपका जो सुकुना था उसके अंदर था ही, पर फिर दूसरे वाली जो उंगली थी वो भी कैसे ठीक थी, क्योंकि वो तो ठीक हो ही नहीं सकती। और ये जो उसने फिंगर खिलाई थी ये सोल स्वैप टेक्निक से पहले का ये सीन है। तो या तुम ये अभी जब उसने उसकी उंगली कटी है उस टाइम पे उसकी दोनों उंगलियां बिल्कुल सही थी, पर इस टाइम तो पूरी कट की, जो थोड़ा अजीब हो जाता है इसमें, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब हमें लास्ट चैप्टर में क्या देखने मिलता है कि जो सुकुना की लास्ट फिंगर थी पता नहीं किसी जगह पे वो टंगी हुई थी, ठीक है, उसकी लास्ट फिंगर टंगी हुई थी। तो जो गाकू गांजी होता है तो वो जब इसको देखता है तो वो बोलता है, गाकू गांजी का तुम्हें नहीं पता, जो प्रिंसिपल साहब होते हैं, ठीक है। तो वो चीज बोलता है कि भाई ना इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे कर्स टेक्निक से हम इसे कुछ कर सकते हैं। तो वो बोलता है इसको सिर्फ एक ही बंदा या एक ही बंदी इसे खत्म कर सकती है, और वो होती है नोबारा। भाई इस कैरेक्टर का मैं नहीं सोचा था भाई, मैं इससे अच्छा बिल्डअप नहीं दे सकता था, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था भाई नोबारा की एंट्री होने वाली है। और नोबारा की एंट्री होते ही ना भाई क्या करती है, नोबारा काम पे लग जाती है, अपना हथौड़ा और कील से जो वो उसकी उंगली को धैप 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 पेलना शुरू करती है, मतलब मारती है, ठीक है। तो उसे मारती है और भाई सुकुना ना अंदर से हिल जाता है, भाई बहुत ज्यादा हिल जाता है। और ऑफकोर्स सुकुना ने उसे नहीं देखा, पर उसने मेगुमी की जो वो है ना, मेगुमी की जो वो है क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं दिमाग में उसने उसकी जो फोटो पहले से देख रखी है और यूजी की उसमें भी इसमें देख रखी है, तो समझ जाता है बंदी कौन है। और जब भाई इसको यूजी का पता चलता है तो भाई यूजी भी बहुत खुश हो जाता है, नोबारा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जहाँ पे अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि सुकुना अपना डोमेन को भी यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस वजह से उसे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। आगे से आपका जो यूजी है वो डिसमेंटल मारे जा रहा है उसके पॉइंट पे, नोबारा पीछे से अटैक मारी जा रही है, यहाँ बहुत बुरा लग रहा है। अब यहाँ पे सुकुना बोलता है, सुकुना को ये लगता होता है कि भाई साहब यूजी आ चुका है, क्योंकि यूजी इस टाइम पे डोमेन में वो ज्यादा कुछ भी कर नहीं सकता, वो मतलब लड़ सकता है, वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसे ये लगता है कि भाई यूजी अब अपने भाई उसमें आ चुका, मतलब अपनी लिमिट पे आ चुका, ये अभी कुछ नहीं कर पाएगा। तभी यूजी उसको बताता है कि वो प्रोटैगनिस्ट है इस एनिमे का, जेजेके का प्रोटैगनिस्ट है और द रियल प्रोटैगनिस्ट है, और वो उसे डाइवर्जेंट फिस्ट मारता है। और डाइवर्जेंट फिस्ट मार सॉरी इसमें फिर ना यूजी आपको सुकुना को बोलता है लेट्स पुट एन एंड टू दिस एवर साइकिलिंग कर्स, और तभी वो उसको एक तेज का ब्लैक फ्लैश मारता है और यहाँ पे आपका सुकुना नॉकआउट हो जाता है, लिटरली नॉकआउट हो जाता है। और यहाँ पे एडिटर बोलता है द फाइट विल बी द एंड एंड द रिंगिंग द बेल ऑन द लंच फाइट, और यहीं पे आपका यूजी जीत जाता है इस फाइट को। देखना भाई बहुत ज्यादा मजा आ गया, आखिरकार यूजी जीत गया, आखिरकार रियल प्रोटैगनिस्ट जीत के इस फाइट को। पर मेरे को अभी भी एक सवाल है, क्या मुझे लगता है कि कहीं ऐसे दो चीजें जहां पे सुकुना उठ जाएगा और कहेगा मैं बाउंड करके आ चुका, सुकुना यूजी आज एक और खेलते हैं, या मुझे लगता है ऐसा बोलेगा आइजन की तरह ये तो मेरा सब एक प्लान, दिस इज ऑल माय प्लान, ठीक है। यूजी इतना थोड़ी मतलब ठीक है, यहाँ पे हमारे चैप्टर खत्म हो चुका था। अब मुझे लगता ना कि जेजेके हाँ ये थोड़ा रश तो हो रहा है, क्योंकि रश किस वजह से हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस टाइम पे जो जेजेके का सीन चल रहा है, अगर आप इसे सोचोगे मतलब 30 सितंबर तक खत्म होना, अब कुछ 5 चैप्टर बचते हैं, यानी कि इसका 4 चैप्टर है। अब जो नेक्स्ट वीक है उसमें ब्रेक नहीं है, तो 4 चैप्टर आपको इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब 4 चैप्टर में दिक्कत क्या है कि बहुत ज्यादा रश तो होने वाला है, क्योंकि अब आपको मुझे लगता है कि आखिर में भाई मर्जर तो होने वाला है गारंटेड। मुझे नहीं लगता सुकुना यहाँ हारा होगा, या गारंटी और मर्जर होके रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि मर्जर होगा तभी देखने मिलेगा भाई आखिरी बॉस होगा कौन, क्योंकि सुकुना एक आखिरी विलन ये नहीं है, वो हमें हमेशा से बताया कि सुकुना नहीं है, जो मर्जर वाला होगा वो शायद से आखिरी विलन हो सकता है। तो बाकी इसी के साथ आज के लिए बस इतना रखते हैं। होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अब बेल आइकन प्रेस करना, और ध्यान देना